नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी लिटरेचर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज के इस सेशन में भी हम महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी कविता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो है नागार्जुन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत अपूर्व स्वप्र किसका निबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर महाजनी सभ्यता में सारे कामों की गरज महज पैसा होती है, यह किसकी कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यह वाक्य रामचंद्र शुक्ल जी के किस निबंध से लिया गया उद्धृत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कविता क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद कितने खंडों में विभाजित है। तो मिश्र बंधु विनोद कितने खंडों में विभाजित है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक युग अपनी सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति की अद्भुत आवश्यकता के अनुसार अपना साहित्य निर्माण किया करता है, यह किसका कथन है। तो यह मुक्ति बोध का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, ग्रियर्सन के काल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों में कौन सा विवरण गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, ग्रियर्सन ने के काल विभाजन में काल की प्रवृत्तियों का व्यवस्थित विवेचन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आधुनिकता पर पुनर्विचार किसका निबंध संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अजय तिवारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रमर गीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संगत निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, यह सूर सागर का प्रक्षिप्त अंश है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कवि है, यह किसका कथन है। यह मैनेजर पांडे का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को, काल अनुक्रम में कालाक्रमानुसार इनको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो साथियों ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर रावण संदम पर रघुकुल राज है, ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के लेखक थे। भारतेंदु मंडल के लेखक थे ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतेंदु का मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से फिर से काल क्रमानुसार लिखिए, काल क्रमानुसार के संदर्भ में है। तो इस क्वेश्चन का जो साथियों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दुखिनी बाला, हटी हमीर, मीराबाई वेणु संहार। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय किसके द्वारा विरचित कहानी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समालोचक पत्रिका कहाँ से निकलती थी। समालोचक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर से निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़े मिलाइए, किसान, स्वदेशी कुंडल, कृषक क्रंदन, स्वप्र और ए और बी को मिलाइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है किसान, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। कृषक क्रंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की है। और स्वप्र यह राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सतसही नहीं लिखी है, किसने सतसही नहीं लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट हमारे को जोड़े मिलाने से संबंधित है, रचना दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो इनका मैच करना है। तो चलिए जानते हैं टूटते परिवेश ये किसकी रचना है, ये विष्णु प्रभाकर की है। नेक्स्ट है लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस ये किसकी रचना है, यह मोहन राकेश की है। मिस्टर अभिमन्यु यह लक्ष्मी नारायण लाल की है। और राक्षस का मंदिर यह रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों शिव कुमार मिश्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संसद द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया। भारत संसद द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1968। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा संबंधी सर्वोच्च समिति का नाम क्या है। राजभाषा संबंधी सर्वोच्च समिति का नाम क्या है। तो सर्वोच्च समिति का नाम है संसदीय राजभाषा समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोड़े मिलाए से संबंधित ABCD और इधर 1 2 3 4 दिए गए हैं। तो हमारे को बताना है संकल्प, संकल्प से सही सुमेलित क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संकल्प का जो सही सुमेलित है वो है रिजोल्यूशंस। ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति क्या है, रिम्बर्समेंट से संबंधित है, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद है। फिर है हमारा अनुपालन, तो अनुपालन कंप्लाइंस से संबंधित है, अनुपालन को इंग्लिश में कंप्लाइंस कहेंगे। और मुख्यालय को क्या कहेंगे, हेडक्वार्टर कहेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।